फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए जून 2021 का जो है टैरोट रीडिंग लेके आई हूँ। एंड मैं क्या क्या करने वाली हूँ, मैं 3 कार्ड पुल आउट करूँगी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मंथ यानी कि 1 to 10 के लिए, एंड 3 कार्ड फॉर सेकेंड पार्ट एंड 3 कार्ड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ मंथ। सो लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स जो है जून के मंथ में वर्गो के लिए आ रहे हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स सफल। एंड वर्गो जून 2021, वर्गो जून 2021, वर्गो जून 2021, वर्गो जून 2021, वर्गो जून 2021 फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मंथ 1 2 3, for the second part of month 1 2 3, for the last part of month 1 2 and 3. So Virgo, for the first part we have Queen of Wands. Queen of Wands is telling that you are in your power. कहीं ना कहीं आप जो है अपने पावर में हो, किसी चीज़ को जो है बहुत ही स्ट्रांगली आप करने के मूड में हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप जो है फन मूड में भी हो, बहुत पैशनेट हो, एंड किसी कार्य को करने में, किसी वर्क को करने के लिए आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो। एंड आई एम वॉचिंग यू कि आप इन अ वेरी हैप्पी मोड, यू आर इन अ जॉयफुल मोड। और ये जो कार्ड बताता है कि यू आर इन योर पावर, आप जो है कुछ भी करने बहुत ही पैशनेट दिख रहे हो, एंड यू आर कटिंग आउट सम पीपल और सम सिचुएशन दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आप उनको अपनी ज़िंदगी से आउट कर देने के मूड में हो, एंड आपने सोच रखा है कि उसे आउट कर दिया जाए। एंड दिस Four of Wands. Four of Wands is very happy card. It's a satisfying card in the marriage life, in love life. This is very satisfying card कि ये बहुत सेटिस्फैक्शन देने वाला कार्ड है लव लाइफ में एंड इन मैरिज लाइफ। और अगर आपके वर्क लाइफ के भी अगर कोई मैटर जुड़ी हुई है तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड यू विल फील कंटेंटेड बाय हर्ट। आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही संतुष्ट महसूस करेंगे अपने अंदर से ही। लेकिन एक चीज़ आपकी दिख रही है, वो एम्पायर की एनर्जी, जो कि आप थोड़े से कहीं ना कहीं थोड़े रूड हो जा रहे हो, चीज़ों अपनी तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हो। आप स्ट्रांग हो, आप पैशनेट हो, एंड आप इंटेलिजेंट भी हो, एंड चीज़ों को इंटेलिजेंटली हैंडल भी कर रहे हो। लेकिन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, एंड माई वे इज़ द हाईवे वाली सिचुएशन में हो, एंड आप चाह रहे हो कि मेरी चीज़ें मेरी तरीके से हों। इस तरह से थोड़े से आप थोड़े जो है रूड कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं हार्ड थोड़ा सा अपना बिहेव कर रहे हो, जो कि मे बी दूसरों को कहीं ना कहीं हर्ट कर जाए। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। एंड लेकिन तब भी आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट वाली है, एंड आपका जो है लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ एंड फैमिली लाइफ जो है बहुत अच्छी दिख रही है। एंड ये भी दिख रहा है कि अगर वर्क लाइफ से रिलेटेड है तो यू आर वेरी स्ट्रांग टू टेक एनी डिसीजन, एनी टाइप ऑफ डिसीजन। आप तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका एनर्जी दिख रहा है वो बहुत ही ग्रेट एनर्जी, हैप्पीनेस वाली एनर्जी दिख रही है, कंटेंटमेंट वाली सिचुएशन दिख रही है। एंड इसमें लग रहा है कि मतलब एक जॉयफुल एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी भी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग दे रही है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ मंथ आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो, बहुत कंटेंटेड फील कर रहे हो, एंड वेरी सेटिस्फाइड, एंड अपने पावर में हो आप। तो आप देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है। फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ मंथ आप जो है टू ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग कि यू आर वेटिंग पेशेंटली फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, या किसी काम को कह सकते हो, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। एंड वो कोई सिचुएशन होता है, कोई वर्क हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है जिसको आप लेकर के थोड़ा जो है एनालाइज कर रहे हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। कोई ऐसा वर्क जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर आप एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार रहे हो कि क्या वो मेरे लिए सही है और उसके लिए क्या करना चाहिए, या कोई एक प्लान पे वर्कआउट कर रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे, एक डिसीजन ले रहे हो, एक किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का वेट भी कर रहे हो। तो ये जो है बहुत वेटिंग एनर्जी को दिखाता है और थिंकिंग पेशेंटली को दिखाता है। एंड आप जो है कहीं कहीं चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो, एंड
कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ क्षेत्र में, चाहे वो प्यार के क्षेत्र में हो, चाहे वर्क के क्षेत्र में हो, आप जो है कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको रोक रही हैं, आपको जो है कहीं ना अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना, उसमें उसमें बहुत दिमाग लगा के काम करना है एंड उसको सोच विचार के आगे बढ़ना है, चाहे वो वर्क की फील्ड में हो या लव की फील्ड में हो। बिकॉज हियर इज़ द two of cups is showing that in your love situation somehow you are feeling like कि कहीं ना कहीं से आप जो है अपने आप को रोक रहे हो, आप पहले डिसीजन लेना चाहते हो सकता है कोई सिंगल हो आप लोग में से कोई भी, तो जो सिंगल हैं उनके लिए भी ये है कि आप अगर प्यार के मैटर में कुछ सोच समझ करके इंतज़ार करके तब आप कुछ डिसीजन पे आना चाहते हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार रहे हो एंड देन आप ये रिस्क लेना चाहते हो। जैसे कि आपका पहला पार्ट ऑफ मंथ में दिख रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड, तो 4 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है वो ये कहती है कि जो है मैरिज का कार्ड है वो लव का कार्ड है, तो पहले से ही दिख रहा है इस मंथ में आपका लव की एनर्जी और मैरिज की एनर्जी दिख रही है। तो जिनकी भी जो भी सिंगल है तो उनके शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें भी आप सेकेंड पार्ट में सोचते हुए, विचारते हुए, एनालाइज करते हुए चीज़ों को दिख रहे हो एंड आप सोच विचार करके कोई डिसीजन पे आना चाहते हो, जल्दबाजी आप नहीं करना चाहते हो, तो आप जो है किसी चीज़ में खुद को रोक रहे हो। तो एनालाइजिंग एंड कॉन्टम्पलेटिंग की एनर्जी इसमें दिख रही है सेकेंड पार्ट ऑफ मंथ में। लेकिन ये स्पेशली लव मैटर के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इन द लव मैटर बहुत ही सेटिस्फाइंग होने वाला है ये मंथ आप लोग के लिए। और अगर थर्ड पार्ट में अगर देखें तो थर्ड पार्ट में है यस 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड इज टेलिंग कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आप जो भी सोच रहे हो माय डियर वर्गो, आपको लास्ट पार्ट ऑफ मंथ में उस चीज़ में विक्ट्री मिलने वाली है। यानी कि ये सक्सेस का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये फेमस होने का भी कार्ड है फॉर सम पीपल। और जो है ये जो है एक ट्रैवलिंग एनर्जी को भी दिखाता है कि आप विक्टोरियस होके आना चाहते हो। यानी इन द सेंस कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं ज़रूरत है कि इन द लव मैटर ओनली, इन वर्क फील्ड ऑल्सो अगर आप किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, वेट कर रहे थे, तो आपको उसमें विक्ट्री मिलने वाली है। किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस फील कर रहे थे, किसी चीज़ को लेके करेज गैदर नहीं कर पा रहे थे, इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, तो आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड जो है विक्ट्री एनर्जी को शो करता है। एंड दूसरा कार्ड जो है आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि एक फेज आपके लाइफ का ख़त्म होकर एक नया फेज ओपन होने वाला है, एक नया साइकिल ओपन होने वाला है जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है दी वर्ल्ड कार्ड। तो माय डियर वर्गो, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फेज, एक चीज़ जो है, कोई सिचुएशन या क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है तो एक बिग पॉजिटिव चेंज को शो करता है ये कार्ड। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन जो जिसमें आप स्टक पड़े हुए थे, जिसको आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को उससे बाहर आता हुआ महसूस करेंगे आप। एंड आप देखेंगे कि आप जो है वर्ल्ड कार्ड से उन सिचुएशन, उन परेशानी से आप बाहर आ गए हो और एक बहुत बिग पॉजिटिव एनर्जी को आप महसूस करोगे अपने अंदर एंड एक न्यू चेंजिंग आपके लाइफ में आता हुआ आपको दिखेगा। और किंग ऑफ स्वॉर्ड जो कि सबसे लास्ट बैकग्राउंड ऑफ द डेक है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि आप ऐसी चीज़ और ऐसी सिचुएशन जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो आपके फेवर में नहीं है, अब आप उस सिचुएशन में हो कि उसे अपनी ज़िंदगी से आउट कर देना चाहते हो, उसे निकाल देना चाहते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड जो है इसी एनर्जी को शो करता है कि यू आर इन योर पावर और आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि लास्ट पार्ट में विक्टोरियस है। एंड ये जो है ये दोनों ही कार्ड जो है यानी कि लेट मी शो यू कि ये दोनों ही कार्ड, यानी कि ये दोनों ही कार्ड इस विक्ट्री एनर्जी को जो है क्लैरिफाई कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चेंजिंग आने वाली है एंड यू आर इन योर पावर। अब वो डिसीजन लेने वाले हो, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि आपको जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है, अब आप उसके साथ नहीं जाना चाह रहे हो, नहीं जाओगे तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर इन अ पावर कि अब आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। सो आपकी विक्ट्री दैट इज़ रिटर्न। तो कहीं ना कहीं आप जो है विक्टोरियस अपने आप को लास्ट पार्ट में, अपने सिचुएशन में, अपने प्लानिंग में अपने आप को विक्टोरियस फील होते महसूस करोगे एंड जो भी आपने सोच रखा है वो चीज़ पूरी होने की पूरी चांसेस हैं।
सो थर्ड पार्ट में भी बहुत अच्छी एनर्जी, तो स्टार्टिंग से ही आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है, क्योंकि ये मंथ अगर लव के लिए कहा जाए तो बहुत ही विक्टोरियस है, बहुत बढ़िया है, बहुत कंटेंटमेंट वाला है। एंड स्टार्टिंग से ही आप थोड़े से स्ट्रिक्ट दिख रहे हो कि किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रांग फील कर रहे हो। एंड यू आप जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं है वो अपनी ज़िंदगी से आउट कर रहे हो। एंड लव के मैटर में थोड़ा सा स्टक हो, सोच समझ के विचार करना चाहते हो इन द सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आप विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो। तो माय डियर वर्गो, ये जो है ये जून का मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ग्रेट एनर्जी आ रही है। सो यही है हमारे पास, तो ब्लेसिंग्स तो बहुत आ रही है इन द मंथ ऑफ जून। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ like it and subscribe my channel also. Thank you so much for watching and stay blessed always.